हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग टूल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने हैंड टूल के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट आगे कटिंग टूल के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको फिटर टर्नर मशीनिस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? वो कौन सी फाइल है जिसमें समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? वो उस फाइल का नाम क्या होता है? हैंड फाइल, ठीक है। और हैंड फाइल को एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेफ एज फाइल, ठीक है। हैंड फाइल को किस नाम से जाना जाता है? सेफ एज फाइल। इसके बाद फाइल की HRC कितनी होती है? 60 HRC होती है, 60 से 64। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज को बनाने में कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइज को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेंच वाइज को हम किससे तैयार करते हैं? कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। बेंच वाइज की जाप प्लेट किसकी बनी होती है? तो टूल स्टील की बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? तो कौन सा मार्किंग मीडिया है जो मशीन के तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? वो होता है प्रेसियन ब्लू, ठीक है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? जहरीला होता है और हमें फोर्जिंग सतह पे किसका यूज करते हैं? वाइट वॉश का यूज करते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपको ड्राइंग दिखाई गई है, इस ड्राइंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट का यूज कहाँ करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। जॉब को क्लैंप करने के लिए भी हम स्लॉटेड एंगल प्लेट का यूज करते हैं। एंगल प्लेट कौन से मटेरियल की बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट का यूज हम कहाँ करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए नट बोल्ट के थ्रू जॉब को क्लैंप करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राउंड बार का केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग करते हैं? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किसका यूज करते हैं? जेनी कैलीपर का यूज करते हैं, ठीक है। राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलीपर का यूज करते हैं। जेनी कैलीपर को और हम कौन से नाम से जानते हैं? तो जेनी कैलीपर को हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, ऑडलैक कैलीपर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ड्राइंग दिखाई गई है, ठीक है। तो जेनी कैलीपर का यूज कहाँ करते हैं? जॉब का सेंटर निकालने के लिए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, आपको जो ड्राइंग दिखाई गई है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि इस चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो लेग तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैग भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वाशर, ठीक है। तो वाशर भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है फलक्रम। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फलक्रम। एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फलक्रम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? फलक्रम। इसके बाद हम
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है, यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 48। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे को भरने के लिए किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे को भरने के लिए किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल। ड्राइंग में दिखाई गई है नाइफ एज फाइल। आगे का इसका किनारा कैसा है? सकरा है, जिसके द्वारा हम संकीर्ण सतह में भी इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच फंस जाते हैं, ठीक है। जब दांतों के बीच फाइल के चिप्स धातु के चिप्स फंस जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइल की पिनिंग कहते हैं, ठीक है, पिनिंग। उस दोष को हम क्या कहते हैं? पिनिंग। फाइल के पिनिंग दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो फाइल के पिनिंग दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि पिनिंग कैसे होती है, ठीक है। ये इस टाइप की पिनिंग होती है। इस पिनिंग को दूर करने के लिए ये फाइल कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है, यानी फाइल ब्रश। तो इस फाइल ब्रश को हम जिस दिशा में दांते कटे होते हैं उस दिशा में हम उसको चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो बेरिंग में आयल ग्रुप को काटने के लिए हम कौन सी छेनी यानी चीजल का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं? बेरिंग में आयल ग्रुप को काटने के लिए हम यूज करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी HRC की कितनी होती है? 60। किसकी बनी होती है? छेनी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। किसका यूज करते हैं? हाफ राउंड नोज छेनी का प्रयोग करते हैं। बेरिंग में आयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल का यूज कहाँ करते हैं? कॉर्नर में इसका यूज करते हैं, कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए। डायमंड पॉइंट चीजल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। आपको ड्राइंग में दिखाया है कि हाफ राउंड नोज चीजल किस टाइप से होती है, ठीक है। ये इस टाइप से होती है हाफ राउंड नोज चीजल। इसका यूज हम करते हैं ये बेरिंग में आयल ग्रुप को काटने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताइए। जो ड्राइंग में आपको फाइल दी गई है, इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है? रिफलर फाइल, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है? रिफलर फाइल। ठीक है ना। तो ड्राइंग में जो फाइल दिखाई गई है, इस फाइल का नाम क्या है? रिफलर फाइल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इस वाइस का नाम बताइए। तो जो हमें ड्राइंग में वाइस दी है, इसका नाम क्या है? पिन वाइस, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पिनों को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का यूज करते हैं। तो पिनों को पकड़ने के लिए हम कौन सी वाइस का यूज करते हैं? पिन वाइस का यूज करते हैं। पिन को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? पिन वाइस का यूज करते हैं।
कभी कभार इसका एंगल पूछते हैं, तो पिनवाइज का जो तीनों जांच का एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पर हमें हैवी ड्यूटी वर्क करना होता है वहाँ पे हम कौन से ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं? ठीक है, तो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम कौन से ग्राइंडर का यूज करते हैं? पेडेस्टल ग्राइंडर। आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि पेडेस्टल ग्राइंडर किस टाइप से होता है, तो ये इस टाइप से का होता है पेडेस्टल ग्राइंडर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हैवी ड्यूटी वर्क में इसका यूज करते हैं, पेडेस्टल ग्राइंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किसका यूज करते हैं? पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीज़ल का उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ल का उपयोग करते हैं चेन ड्रिलिंग के बाद? वेब चीज़ल का यूज करते हैं। ठीक है, चेन ड्रिलिंग के बाद हमें मटेरियल को रिमूव करना है तो हम किसका यूज करते हैं? वेब चीज़ल का यूज करते हैं। वेब चीज़ल आपको ड्राइंग में दिखाई गई है कि किस टाइप से होती है और किस टाइप से हम चेन ड्रिलिंग में इसका यूज करते हैं। दो ग्रूव के बीच का मटेरियल को अलग करने के लिए हम इसका यूज कैसे करते हैं ये आपको दिखाया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठीक है 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन क्या बोलता है? लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? तो लकड़ी के काम को करने वाले आरी के दांते तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? मिल्सा फाइल का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है, लकड़ी के दांते तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? मिल्सा फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, फाइल हमने पहले भी बता दी किसकी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हथौड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़े के वजन को हम कहाँ पे दर्शाते हैं? तो हथौड़े के वजन को हम कहाँ पे दर्शाते हैं? चीक पर। ठीक है, हथौड़े के वजन को हम कहाँ पे दर्शाते हैं? चीक पर दर्शाते हैं। हथौड़ा किस का बना होता है, यानी हैमर किस मटेरियल का बना होता है? ठीक है, तो ड्राफ्ट फोर्ज स्टील का बना होता है। आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि चीक, ठीक है, इस पे हम हैमर का वजन को दर्शाते हैं। ठीक है, और यही इसका साइज होता है हैमर का। ठीक है, ये हैमर के पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर चिपिंग करते समय छेनी का क्लीयरेंस यानी छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी, यानी चीज़ल क्या हो जाएगी? स्लिप कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है?
टूटे बिना, यानी कि अगर हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो उस बिना टूटे उसके तन्यता के बल का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो टूटे बिना विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? टेनासिटी होगा। ठीक है, तो टूटे बिना उसका विरोध करने को क्या कहते हैं? टेनासिटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एनविल। ठीक है, और माइक्रोमीटर में हमें उस पे फ्रेम पर उसका साइज दिया रहता है कि कितने साइज का माइक्रोमीटर है। जैसे इसमें दिया है कि ये 50 से 75 mm के साइज तक को की रीडिंग को ले सकता है। ठीक है, तो इसके फ्रेम पे साइज लिखा होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है? तो कितनी होती है? मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.01 mm होती है। ठीक है, 0.01 mm होती है। ठीक है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.01 mm होती है। और वर्नियर कैलिपर की कितनी होती है? 0.02 mm होती है। ठीक है, तो हमारा लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालना, तो स्क्रू गेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिटर टर्नर मशीनिस्ट के कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी टाइप के सभी क्वेश्चन को हम कंपल्सरी डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जो भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।